दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमें वही क्वेश्चन करने जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के अंदर आए हुए थे, और इसी के साथ साथ हम आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड 2 के साथ और डीएसएससी पीजीटी और टीजीटी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी हम सभी करेंगे, वो भी शॉर्ट के साथ करेंगे। अगर आपको शॉर्ट देखना अच्छा लगता है तो आप इसी चैनल के अंदर जाइए, यहाँ पर प्ले लिस्ट होगी दो, एक होगी शॉर्ट के नाम से और दूसरी शॉर्ट पार्ट 2 के नाम से। उसके अंदर 75-76 शॉर्ट है, दूसरे के अंदर 38 के आसपास शॉर्ट ट्रिक है। तो आप उन्हें अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है जो क्लास 11 और 12th के मैथ के ऊपर बेस है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, और वहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ शॉर्ट ट्रिक लगा के आप काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक सीखें और समझें। देखो, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, ये टीजीटी 2021 में आया हुआ था, तो आप इसे गौर से शॉर्टेज से ही करेंगे। तो जाते मैं क्वेश्चन सभी शॉर्टेज से करना चाहूँगा, तो आप गौर से करना। जो क्वेश्चन शॉर्टेज से होगा उसमें शॉर्टेज से ही करूँगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है शॉर्टेज बनाने के लिए, तो मैंने आपके लिए की है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सटेंशन ऑफ, ये मेरे पास ये नंबर है, ये आपने क्वेश्चन देखा ही होगा। तो देखो, अगर हमें पता है कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करें तो हम क्या करना होगा कि मेरे पास एक वैल्यू होती है क्या, देखो आर इजकल टू एन पी अपॉन में पी। मैं सब कुछ बताऊंगा ये चल क्या रहा है। वैसे अगर इसमें शॉर्टिंग पढ़ाया हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के नाम से शॉर्टिंग होंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की कोई भी वीडियो चालू करोगे, और वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं है, 3-3 मिनट की लेंथ है, आप आसानी से देख सकते हो। तो आर इजकल टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। तो हम बोले पी क्या एन क्या, देखो एन है मेरे पास, ये इसे कहते हैं हम एन, ओके। और पी क्या, इसे कहते हैं पावर ऑफ एक्स पी, ठीक है। पावर ऑफ क्यू एक्स क्यू कहते हैं, आप ये अलग से लिख देंगे तो आसानी से समझ गए होंगे। देखो अब हम बात करेंगे आर, तो मेरे पास मुझे आर निकालना है। तो जब मैं आर निकालने जा रहा हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा, एन कितना मेरे पास 6 है, और पी मेरे पास कितना है, पी है मेरे पास 1, और पी प्लस की 1 + 1 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना आ गया, 6/2 आ गया। तो आप कहेंगे सर 3 आ गया आंसर। तो आर की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। और हम पहले से ही जानते क्या जानते कि सर टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस का आर और 1 पावर आर। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी जो बाइनोमियल थ्योरम की प्ले लिस्ट के अंदर जो स्टार्टिंग 2 वीडियो है उसके अंदर भी सबको समझा दिया हूँ ये सब कुछ। तो कि एन सी आर है, तो मेरे पास एन कितना 6 है, और सी कितना मेरे पास आर कितना है 2 है, सॉरी 3 है। तो लिखा एक्स, एक्स मेरे पास कितना है 2x, और क्या लिखा है मैं एन माइनस का लिखा है। तो मेरे पास एन माइनस का 6 माइनस का 3, ओके। ये क्या लिखा है, तो 1/3 एक्स को कितना लिखना पड़ेगा, मुझे 3 लिखना पड़ेगा। देखो वैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स का टर्म आएगा तो कट जाएगा। देखना कैसे, यहाँ 63 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 2/3, यहाँ पे x/3, यहाँ 1/3/3, और यहाँ पे x/3, तो ये कट गया ना, इससे कट गया ये आसानी से, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। चलो मैं इधर लिखता हूँ कि जब हमने इसे क्रॉस कर दिया, अब मेरे पास क्या बचेगा कि मेरे पास केवल बचा है 63। अब देखो यहाँ पे 63 बचा, यहाँ पर 2/3 है, तो 8 आ गया इंटू। अब इससे आगे देखो 1/3/3 बचेगा नीचे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4, और यहाँ लिखेंगे 3 2 × 1, तो यहाँ से आएगा तो हमारे पास 8 × 1/27 क्रॉस करेगा, ये हो गया 6, ओके। तो हमारे पास बचेगा 5 × 4 और यहाँ पे बचेगा 8, और नीचे बचेगा कितना 27। तो 5 या 20 × 8/27, तो 160/27, 160/27। तो देखो कोई है, इसका आंसर सी वाला इसका आंसर था। देखो बात ये चल रही थी हमारे पास। देखो अच्छा इसे कैसे किया, आप लोग पहले से जानते हो कि ये लिखा है NCR, तो NCR को ओपन क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। इसी बेस पर मैंने इसको ओपन करके यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन आप लोगों से हमको फिर भी नहीं समझ में आया, तो फिर भी समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, देखो ये 63 है, तो यहाँ आते देखो इसका डिफरेंस कितना 3 का डिफरेंस है। तो हम जितने का डिफरेंस होता है उतना ही ऊपर चलते हैं, उतना चला 654, और नीचे कितना 3, तो 3 नीचे चलते, 3 2 1, मान लो कोई भी नंबर होता है तो हम उतना ही चलते, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको आता है वैसे करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो देखो, तो हमने ये बताया कि हमने आर कैसे निकाला, हमें आर रखना पड़ेगा r = NP/P प्लस क्यू रखेंगे, तो इसी वजह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो p है वो x की पावर है p, ठीक है, और ये q है जो x की पावर है, अब इधर वाले टर्म की, यहाँ पर कोई x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कोई भी नंबर हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें ये देखेंगे यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसकी पावर है क्या, जो यहाँ पर नंबर आ रहा है उसकी पावर है क्या, बस। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, ये टीजीटी के अंदर भी आया होता है, ये भी टीजीटी के अंदर आया था। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करनी है, क्योंकि मैंने सेम टू सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन लिया जिससे आप समझ सकें। देखो हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हमें अब कंसिडर करना कि एक्स पावर है क्या, तो हमें को x/3/1/2 होगी, ठीक है, प्लस 3/2x² की पावर कितनी होगी 1/2 होगी, इतना हम पहले से जानते हैं। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि देखो सर यहाँ पे x की पावर आपके पास 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर भी 1/2 है, इससे कुछ नहीं करना, प्लस
अब देखो तुम्हारे पास 3/1/2 है और लिखा है 2x/1/2 और पहले से यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 2x² 1/2, तो कहते सर 2x² 1/2, ठीक है, वहाँ पर भी 1/2 मेरे पास रहेगा रहेगा क्योंकि पूरे के ऊपर है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर भी 1/2 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसे 2 से 2 कैसे कर दिया, बचा 2 1/2 और बचा x बचा, इतना बचा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसी नंबरों को केवल यहाँ पर नोट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जो जो बचे मेरे पास, तो x/1/2 मेरे पास यहाँ बचा हुआ है और 3/1/2 मेरे पास यहाँ बचा हुआ है, प्लस 3/1/2 मेरे पास यहाँ पर बचा है और 2/1/2 यहाँ पर, और x अकेला, इसकी पावर कितनी थी यहाँ पर था 10। अब बस आपको अपना फॉर्मूला याद रखना क्या था, R = NP में P + Q था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखा हमने n क्या है, n मेरे पास कितना 10 है, तो फिर मैंने लिखा 10, ठीक है। तो मैंने हम लिखा 10 और P कितना मेरे पास 1/2, तो लिखा 1/2 और P + का Q 1/2 और प्लस का 1, ठीक है, 1/2 प्लस का 1। देखो इसकी पावर को लेते हैं, x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 ले लिया हमने। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 5, ठीक है, और 1/2 और प्लस का 1 कितना होगा 3/2 होता है, तो लिखा हुआ 3/2, तो 2 चला गया ऊपर, कितना आंसर आ गया 10/3 आंसर आ गया। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, आज भी आगे 10/3, तो इसमें 10/3 इसका आंसर होता, लिखा हुआ नन ऑफ दी जिसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप द टर्म इंडिपेंडेंट टर्म आप निकालना सीख गए होंगे। अब चलते अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमारे पास देखा है कि 3x/2 है माइनस का 1/3x/9 है, तो फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म निकालना, ठीक है। तो कुछ ही करना, पहले हमारा क्या काम बनता है कि पहले हम r की वैल्यू निकालें, तब जब पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे तभी हम कुछ पता चलेगा कि चल क्या रहा है। तो हमने r की वैल्यू निकालना शुरू किया, तो लिखा यहाँ पे R = NP/P + Q, आप यही लिखोगे सर। अब देखो मेरे पास R क्या है हमको नहीं पता, हमें पता है कि N क्या है। अब तो किसी को दिक्कत होगी नहीं कि N क्या है, P क्या है, Q क्या है, तो 9। अब देखो P क्या है 2 है, तो हमारे पास P + Q, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, है ना। देखो ये 2 और इसकी पावर 1, ठीक है, 3 हो गया ना। तो देखो 9 कितना हो गया तुम्हारे पास 18/3, तो कितना आंसर आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है TR+1 लगाना है। TR+1 क्या फॉर्मूला होता है NCR और x⁴n-r और सर 1/r, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो हम कह रहे हैं TR++ हमने यूज किया, तो हम क्या लिखिए यहाँ पर T6 + का 1, ठीक है। तो NCR n कितना मेरे पास 9, C 6 और x कितना मेरे पास, देखो वैसे तुम x नहीं लिखोगे तभी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर अभी ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप मत लिखा करना, आपने पहले से इग्नोर कर दिया उसको x को। तो देखो हम लिखा यहाँ पर 3x² अपन में 2 की पावर कितना n-r मतलब 9 में से 6 का, तो 3 बचेगा। और AR मतलब माइनस का 1/3 x की पावर कितना r कितना था 3 था ना, 3 ना, तो ठीक है। अब देखो हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो NCR R6 है ना, R6 है मेरे भाई, ठीक है, R6 था। तो देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आ गया 9C6 आ गया। अब यहाँ पे बचेगा 3 की पावर, देखो 3 की पावर 3, तो लिखा 3 की पावर 3 और यहाँ पे x⁴ अपॉन में 2 की पावर 3, गौर से देखना इनटू, ये प्लस हो गया तो 1 ऊपर आ गया और 3 की पावर 6 और x⁴6। तो देखो x⁴6 से x⁴6 कट जा रहा है, इसलिए मना करता है इसे लिखना मत। तो अगर आपने लिखा है तो वो कट जाएगा, तो 9C6। तो हमने देखा कि अगर हमारे 3 की पावर 6 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो नीचे कितना बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 यहाँ पर बचा और 3 की पावर 3 यहाँ बचा, ठीक है। तो क्या बचा, ये बचा। तो क्या आंसर आ गया इसका 9C6 और 1/2 3 6, तो 6 की पावर 3। तो ये आप लोग पहले से जानते हो कि अगर मेरे पास a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो हम लिख सकते हैं इसे ab की पावर m लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा 2 3 6 लिख के पावर 3 लिख दिया। तो हमने देखा कि हमारा आंसर क्या आ गया NC6 और इंटू 1/6/3, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने शॉर्टकट को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। देखो अभी तो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लग रहा है आपको, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप चुटकियों में सवाल कर सकते हो, कुछ ही सेकंड में कर सकते थे इसको। फिर अब आपको पता चलेगा कि हमें x वाला टर्म लेना नहीं लेना है, केवल नंबर ले लेना है और सॉल्व कर देना है, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये TGT 2013 में आया हुआ था ईपी के अंदर। तो बोला कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁴11 इज, हमें x⁴11 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आपको पहले r निकालना है। अब जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसमें करने में। देखो 1-2 मिनट ले ही जाएगा, लेकिन जैसे मैं बताता हूँ उसमें आपको टाइम बहुत बचता है। देखो अब जैसे हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो हमने लिखा कि मेरे पास देखो p की वैल्यू सर क्या है 2 है और q की वैल्यू सर मेरे पास 1 है और n की वैल्यू क्या है 10 है। तो हम निकाल रहे हैं r, तो r होता है सर NP अपॉन में p + q, सर आपने बताया, हाँ मैंने एकदम जस्ट यही बताया। तो r = n कितना मेरे पास 10 है, और कहेंगे सर p क्या है आपके पास, तो p वाला 2 है और p + q क्या हमारे पास p + q 2 + 1 3 हो गया।
तो हम यहाँ पर आ गए। अब देखो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनना, ये हो गया 3R, 3R इक्वल टू 10 टू 20। और तुम्हें पूछा क्या है, देखो तुम्हें पूछा 11, ठीक है, 11 का ऑप्शन पूछा ना, तो तुम जो काम करना है वो देखो, ये क्या करना है, 3R लिख लिया, अब प्लस का 11 इधर करना है, इसी का ऑप्शन पूछा ना 20, या तो इधर माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3R इक्वल टू 20 माइनस का 11, तो यहाँ पे आ गया 3R इक्वल टू कितना 9, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, R की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो हम अब आसानी से कर सकते हैं, R की वैल्यू तुम 3 निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले एक और बात समझो, आपको कि सर हम ऐसा क्यों करें, हमको नहीं करना ये। तो देखो इसके ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे कि सर आपने तो अपने हिसाब से प्लस माइनस कर दिया और बता दिया, नहीं बेटा, काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर किए थे, तो ऐसे किए तो सबके आंसर सही आए हुए थे। तो शॉर्टेज वो होती है जो सब में अप्लाई हो, तो ये ऐसे इस टाइप के सभी क्वेश्चन थे वो इसमें सभी में अप्लाई हो रही थी, तो इसलिए बोला कि हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आपने भी कर लिया। तो देखो R की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, तो हमें फाइंड द कोएफिशिएंट चाहिए था, मतलब x की 11 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अब R की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो तुम क्या लिखोगे TR + 1, तो यहाँ लिखा तुमने NCR x पावर n माइनस का r a की पावर r, ठीक है। तो हमने लिखा TR, यहाँ पे क्या होगा NCR, तो कितना 10 है ना मेरे पास, पावर n 10 है ना 10। तो देखो हम लिखा 10 C R कितना 3 है, और लिखा x पावर n माइनस का r, तो यहाँ पे लिखा x की पावर कितनी है। अब देखो तुम यहाँ पे पावर नहीं लोगे तभी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे पहले से इग्नोर कर दिया, मैं एक बार फिर ले लेता हूँ जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। हमने बोला कि x पावर n माइनस का r, तो मेरे पास क्या है x² और n माइनस का r कितना है 10 माइनस का 3 और 1 पावर r, तो 1/x पावर कितना मेरे पास, कितना r कितना मेरे पास 3, ठीक है। अब तुम यहाँ पर आ गए, एक ही पावर r 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया 10C3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, x पावर कितनी होगी, x पावर 20, देखो x पावर कितना 20 और 6, 20 माइनस 3 2 या 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ 1/x पावर 3 है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं। तो मेरे पास ये नंबर थोड़ा इधर लिखता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से देखिएगा। देखो ये लिखा 10C3, और यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया x की पावर कितनी आ गई तुम्हारे पास, सो 14 आ गई, और यहाँ पर कितना 1/x पावर कितनी है 3 है, यही है ना, देखो गौर से देखो 3 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 11 आ गया। इसलिए तो मना कर रहा था कि आप x को लेना छोड़ दो तो भी आप आंसर निकाल सकते हो आसानी से। तो हमने क्या किया 10C3, अब किया 10 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, आप लोग जानते हैं कैसे किया। तो देखो यहाँ पर 10 × 9 × 8, आ गया 3 × 2 × 1, तो देखो 3 3 जा 9, ओके, और तो 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, कितना आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया 10 × 12, तो 120 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। देखो आपको बताने में टाइम लगता है, तो बाकी बहुत जल्दी से हो जाता है ये क्वेश्चन, मैंने काफ़ी क्वेश्चन किए ना इसके ऊपर, तो बहुत जल्दी से हो जा रहा था। तो आप भी इसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कोई ये कहना चाहेगा कि सर कि आपने यहाँ पे क्या प्लस माइनस किया, हमको नहीं पता चला। बेटा आप अपनी बुक को उठाइए, बायनोमियल थ्योरम कई क्वेश्चन करिए, अगर ये मेथड सही नहीं लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि सर ये मेथड काम का नहीं है, नहीं आ रहा। वैसे अभी इसके ऊपर और क्वेश्चन करूँगा सेम इसी मेथड से, तब आप देखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। मैं इसलिए इसे यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप इसे समझ सके। ये ईपी पीजीटी के अंदर आया था, जो ईपी में आश्रम पद्धति का एग्जाम होता है, पीजीटी लेवल का होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, 21 के अंदर आया था। तो इसको भी देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, हमें इसका कोएफिशिएंट x पावर 4 निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी पैटर्न पा रहा हूँ कि पहले मैं r निकालना, r इक्वल टू लिखा था NP/P प्लस Q लिखा था। फिर देखो आपको ये बोला था कि मेरे पास n क्या है, ये n है, ये p है और ये q है, ठीक है। तो तुम कह रहे सर n की वैल्यू मेरे पास है सर 12, और p की वैल्यू सर मेरे पास 1, और q की वैल्यू सर मेरे पास 3। इधर आपने कहा, बोला ठीक है वेरी गुड। अब आगे देखो कि हमें r निकालना है, ठीक है, r निकाल रहे हैं। अब देखो NP मेरे पास 12 प्लस p कितना मेरे पास 1 है, और क्या है p प्लस का q, p प्लस q, तो 1 प्लस का 3। अब यहाँ पे आ गया r इक्वल टू 12/4 आ गया। हम क्रॉस नहीं करेंगे, ध्यान रखना क्रॉस नहीं करोगे, तो आ गया 4r इक्वल टू 12। अब मैंने क्या बोला था तुमसे कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा उसको करना होता है माइनस किस में से, आगे वाले टर्म में से। तो तुमने कहा कि सर 4r माइनस का 4 इक्वल टू 12, ठीक है, कर दिया। अरे यार प्लस करना था ना, प्लस करना होता था, इधर तो माइनस करोगे। तो देखा हमने बोला कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 4r इक्वल टू 12 माइनस का 4, तो कितना आ गया 4r इक्वल कितना आ गया 8। तो r की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 2 आ गई, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इस तरह से तुमने r की वैल्यू अपनी निकाल ली। अब एक बार क्रॉस कर दो तो वो ट्रिक काम नहीं करती है, मैं देखा था करके तो नहीं हो रहा था, तो जैसे ऐसे कर रहा था तो ऐसे हो रहे थे सभी क्वेश्चन। अभी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, देखते हैं आप। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा कि देखा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे TR+1 और लिखेंगे NCR और x पावर n माइनस का r और 1 पावर r। अब देखो हम लिखा NCR, तो मेरे पास क्या है n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12C2
और यहाँ पे लगा एक्स, एक्स का नंबर क्या था, केवल नंबर लेंगे, एक्स को छोड़ देंगे, पीछे वाले क्वेश्चन बोला था ना एक्स हमारा कट जाता था, तो हमने नंबर लिया, तो क्या है 1/3 एन माइनस का आर, 12 माइनस का 2 बचेगा ना, तो 10 बचेगा, और एक बार आर कितना मेरे पास, एक बार आर कितना 3 है, ये 3 ना 3, तो हमने लिखा 3 की पावर हम कितनी लिख रहे हैं, कितना है आर कितना मेरे पास 2 है, ठीक है, नोट कर लिया। अब तुम गौर से देखो यहाँ पे 12 C2 आ गया, और यहाँ 1/3 10 आ गया, और यहाँ लिखा 3/2। मेरा साउंड आ रहा होगा, रोकता हूँ वीडियो। तो अब देखो, जैसे अब हम बात कर रहे थे इसी क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर क्या क्या आए, देखो यहाँ तुम्हारे पास आ गया 12C2 आ गया, 12C2, तो तुमने 12C2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 12C2 हम नोट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे आ गया देखो 3/2 का नीचे 3/10 है, तो 1/3/8 बचेगा नीचे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। अब देखो कोई तुम्हारा ऐसा आंसर है, हाँ उधर एक दिख रहा है। अब इसे सॉल्व करो पहले 12C2 को, तो 12C2 को सॉल्व कैसे करेंगे, NCR है, तो 12 फैक्टोरियल 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है, तो लिखा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और लिखा तुमने 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो इसे 10 से 10 दोबारा कट गया, 2 से कितना 6 आ गया, तो 6 इंटू 11 कितना आ गया 66 आ गया। तो क्या आंसर आ गया तुम्हारे पास 66 की पावर अपॉन में 3/8 आ गया, तो 66 अपॉन 3/8 कौन सा आंसर है, इसका आंसर ए वाला था। तो आपने देखा कि आप ऐसे कर पा रहे हैं, तो कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, तो मैं तो भाई ऐसे ही करना चाहूँगा, और आपसे बोलूँगा कि आप भी ऐसे करिए। देखो अभी आपको हम समझा रहे हैं, तो हमको करने में टाइम लगता है, जब आप खुद करेंगे तो वो जल्दी से कर सकते हैं। जब मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सेकंड लगते हैं, सच बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो अब देखते अगला क्वेश्चन, लेकिन जब से शॉर्ट ट्रिक इसको बना रहा था तो मुझे कम से कम 4 या 5 घंटे लगे थे। ऐसे सभी क्वेश्चन जब सामने रखे, अप्लाई किए, आंसर आया, तब माना कि हाँ हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये उत्तराखंड पीजीटी में आया था 2020 के अंदर, उत्तराखंड पीजीटी लेक्चर होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आया था 2020 के अंदर आया था, और पूछा था वहाँ पे x³ का गुणांक, ठीक है, मतलब गुणांक मतलब कोएफिशिएंट पूछा था। तो देखो अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें पता है कि सर आपने बताया था हम बेसिक करना चाहेंगे, तो मैंने बोला कि आप बेसिक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लिखा कि R इजकल टू, तो NP अपॉन में P प्लस Q हमने नोट किया, P प्लस का Q। तो देखो ये मार्कर कैसा दिख रहा है आपको, अभी मैं चेक करूँगा सब दिख रहा है कि नहीं। तो देखो R इजकल टू, मेरे पास N कितना है, देखो ये है N, ये है P और ये है Q। तो देखो N मेरे पास कितना 12, और P कितना मेरे पास 1, और P प्लस का Q, P है 2 प्लस का 1, ओके। तो तुम्हारे पास ये हो गया। देखो हमने बोला था इसे क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कि यहाँ पे 2 1 3, तो 3R इजकल टू कितना 12, और बोला था कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर 3 है, मतलब कोएफिशिएंट 3 का है ना, तो 3 को क्या बोला था ऐड करने के लिए बोला था ना, तो ऐड करिए 3R प्लस का, यार ऑप्शन नहीं लिखे मैंने इसके, 3R प्लस का क्या 3 इजकल टू 12, तो लिखा तुमने 3R इजकल टू 12 माइनस का 3, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 9 आ गया। तो R की वैल्यू क्या आ गई 3R इजकल टू 9, तो R की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3 आ गई, क्या आ गई 3 आ गई R की वैल्यू। तो R की वैल्यू 3 आ गई, तो तुमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब लिखना है TR प्लस 1, और लिखना NCR x की पावर n माइनस का R और 1 की पावर R, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब देखो आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो जब तुम बोला कि यहाँ पर TR प्लस 1, तो क्या लिखूँगा T, तो 3 प्लस का 1, ओके। NCR मेरे पास n कितना है, n है 12, और CR कितना मेरे पास 3, ओके। अब मेरे पास है x n माइनस का R, तो x को तुम बोला था n और करिए, पर नंबर होता है उसे नोट करिए, तो 1/2 R कितना n माइनस का R, तो n मेरे पास 12 माइनस का R कितना हमारे पास 3, ओके। अब कह रहा है माइनस का 3 की पावर कितनी आ जाएगी R कितना 3 है अपने पास, ठीक है। अब करिए इसे सॉल्व, तो 12C3, और यहाँ पर कितना आ गया 1/2 की पावर तुम्हारे पास कितना आ गया, हाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना 3 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब तुम सॉल्व करोगे 12C3 को, तो तुम्हारे पास क्या नंबर आएगा, देखो गौर से कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10, ओके, और यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। और तुम्हारे पास आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो तुम जानते हो कैसे किया मैंने, आप लोग जानते होंगे, इंटू 1/2 की पावर क्या आ गया 9 आ गया, और यहाँ पर कितना है मैथ्स का 27 है, ओके, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये इससे तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है, और कोई नंबर क्रॉस हो रहा है, हाँ एक और हो रहा है, देखो 3 2 6 ही हो गया, 3 2 6 और 6 2 12 हो गया, कुछ नंबर बचा नहीं, अब नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। तो देखो तुम्हारे पास क्या आ गया 1 और 2, देखो ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है, तो 1 2 कम हो जाएगा, इससे कट के 1 कम कर दिया, 8 कर दिया, ठीक है। तो बचा मेरे पास क्या 11 इंटू 10 इंटू 27, किसका, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर कितना था 8 बचेगा ना, 2 की पावर 8। अब बस इसका सॉल्यूशन करना है, तो करिए इसका सॉल्यूशन।
11, तो 270 तो ये हो गए। और हाँ, अभी एक और क्रॉस हो रहा है, देखो 10 है ना, यहाँ पर 10 क्रॉस हो जा रहा है अभी एक। तो हमने यहाँ पर क्रॉस किया, तो मैथ्स का 11 इंटू 5 इंटू 27 अपॉन में 2 की पावर 7 बचा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करें तो ये होगा 27 5 जा, 27 5 जा होता है, कहाँ करें, यहाँ करो तो देखो 27 5 जा, 5 से 35, ठीक है 35, 10 और 10 और 3 13, 135 इंटू 11 वही माइनस के साथ, और 2 की पावर 7 ये होता था 64 128 128 128 करिए इसका मल्टीप्लाई आप, तो 11 5 55, ओके 55, तो 5 बचेगा, तो 33 और 5 38 8 3, ठीक है 11 और 3 14, 1485 अपॉन में 125 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर यही था बेटा, इसका आंसर आएगा मैथ्स का 1485 अपॉन में 128। तो आपने देखा कि इस क्लिप के अंदर आपने कई सारे क्वेश्चन देखे थे, और वो भी मैंने रिपीट करके आपको बताए थे, और क्वेश्चन हमने वही किए थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। तो आपने जो इन सवालों में, इन क्लिप के अंदर जो क्वेश्चन किए गए थे, यहाँ पर शायद में 2 या 3 ट्रिकी सवाल बताए होंगे आपको, और वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर, तब तक बने रहे हमारे साथ।